आजकल ना बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में। तो हम उसके बारे में आज सब कुछ जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हाइड्रोजन मिशन है क्या। ये गवर्नमेंट ने 2021 के अंदर स्टार्ट करा था, जब उन्होंने बोला था 15 अगस्त को कि हम ये मिशन को स्टार्ट करेंगे और इंडिया को हाइड्रोजन के मामले में सबसे ऊपर लाएंगे। अब तक चाइना जो है वो सबसे ऊपर है, जो कि 1/3 पूरे जो वर्ल्ड के अंदर हाइड्रोजन बनती है उसके अंदर से सबसे ज्यादा चाइना के अंदर बनती है। उसके बाद बात करें हाइड्रोजन को हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, बहुत सारी जगह हम उसको यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज करते होते थे पहले 19 सेंचुरी से स्पेसशिप्स वगैरह के अंदर। अब कार्स के अंदर भी यूज करने लग गया है। टोयोटा ने अपनी एक कार लॉन्च करी है जिसको अभी ट्रायल के लिए यूज भी करा गया। ठीक है। उसके बाद ये जो मिशन स्टार्ट हो रहा है इससे हमारे को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि हम जो है हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करेंगे। इसके बाद से जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है वो क्या होती है, हम वाटर के अंदर से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देते हैं, जिससे ऑक्सीजन तो वाटर वेपर की फॉर्म में उड़ जाती है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास रहती है। उसको हम यूज करते होते हैं फ्यूल के रूप में। जो हम पेट्रोलियम को यूज करते थे, पेट्रोल्स वगैरह को, डीजल वगैरह को यूज करते थे, अब हम उसको यूज करते हैं। उसको यूज करने के साथ साथ आपको ये जो चीज है हाइड्रोजन जो है ये सस्ता पड़ता है कोल पेट्रोलियम से। सबसे पहली चीज, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसके अंदर हम जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं पानी को, और पानी के अंदर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग करने के लिए, तो हम इसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, इन सब चीजों का। लेकिन पहले हम यूज करते थे कोल पेट्रोलियम का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए, क्योंकि वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी पहले से ही बनाया करते थे। समझ रहे हो। तो आजकल हम यूज करेंगे इसके अंदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सब चीजों को यूज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए। और गवर्नमेंट की प्रोजेक्शन ये है कि आने वाले टाइम में वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने वाला है। इंडिया जो है अब इस रेस के अंदर आ गया है, और देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले टाइम में क्या ऐसा होगा जैसा गवर्नमेंट कह रही है। ठीक है। बहुत लोगों का कहना है कि हाइड्रोजन जो है फ्यूचर है, और बहुतों का कहना है ये बहुत डम्ब चीज है जो तुम कर रहे हो। डम चीज कहने वाला कोई बहुत बड़ा इंसान ही है, वो ये है एलोन मस्क। एलोन मस्क कहता है कि जो हाइड्रोजन है उसको इकट्ठा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए वो कहते हैं कि ये एक बहुत डम डिसीजन है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन को जो है हमको रखना चाहिए। हाइड्रोजन जो है सबसे जो मुश्किल काम है हाइड्रोजन के अंदर वो ये है कि हाइड्रोजन को अगर आपने स्टोर करके रखा और वो हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, तो थोड़ा सा भी लगा कुछ और वो एकदम से सारा कुछ जला देगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके लिए टैंक्स वगैरह, स्पेशल टैंक्स यूज होते होते हैं, वो भी बहुत महंगे आते हैं। और ये सबसे जो प्लांट के ऊपर 20,000 करोड़ लग रहा है, वो सबसे ज्यादा खर्चा इन्हीं चीजों के ऊपर है। तो समझ रहे हो। तो इसी कारण से आज तक हाइड्रोजन का इतना ज्यादा बनाया नहीं गया, क्योंकि ये बहुत महंगी चीज है। अगर इंडिया इसके अंदर आगे निकल जाता है तो बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। पहले इसके अंदर ग्रे हाइड्रोजन को हम यूज करा करते थे। उसके अंदर क्या होता था, जब हम कोल पेट्रोलियम से हाइड्रोजन को बनाया करते थे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला करती थी। कार्बन डाइऑक्साइड जब निकला करती थी तो वो इन्वायरमेंट के अंदर फैलती थी और हमारे को ही नुकसान होया करता था। लेकिन अब हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे तो हमारे को कोई नुकसान नहीं है। ऐसे ऐसे हम तीन तीन टाइप्स होते हैं इसके। एक होता है ग्रीन, एक होता है ब्लू, एक होता है ग्रे। ठीक है। ये तीन तरह के टाइप्स होते हैं। और ये सब तो हमने बात कर ली। जो ये मिशन है ये कह रहे हैं कि 2030-2040 तक जो है हम 5,000 टन पर एनम के ऊपर पहुंच जाएंगे हाइड्रोजन के लिए। तो मे बी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, और ये ज़्यादा हो सकता है कि बहुत कुछ कर दे हमारे इधर इंडिया की ग्रोथ के अंदर। और ये जो मिशन है ये गुजरात के अंदर स्टार्ट हो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी होती है, वो होती है सोल्टी वाटर, जो कि आपको सी से ही मिलता होता है। तो ये एक कारण भी हो सकता है कि आपको इसको जो एरिया है, कोस्टल एरिया, जो कि मतलब समुंदर के आसपास की जगह है ना, वहां पे करना पड़ता है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है आगे आने वाले टाइम में।
तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। मुझे पता है मैंने एकदम से एक दूसरे टॉपिक पे चला जाता हूँ, बट ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, समझ रहे हो। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं ध्रुव नारंग टॉक्स। तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, बाय बाय।